मेहनत एक किराया है जो आपको इस दुनिया में रहने के लिए देना ही पड़ता है। लेकिन बुद्धि वह निवेश है जो आपको इस दुनिया का मालिक बनाती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी गणनाओं कैलकुलेशंस से ऊपर रखता है, वह अक्सर दूसरों के बनाए रास्तों पर धूल फेंकता है। याद रखें, शेर जंगल का राजा अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति और सही समय पर वार करने की कला की वजह से है। हाथी उससे कहीं ज्यादा बलवान और मेहनती है, लेकिन वह फिर भी किसी और के इशारे मनुष्य सदियों से एक भ्रम में जीता आया है। वह मानता है कि जितनी अधिक मेहनत करेगा उतना अधिक धन आएगा। यह भ्रम इतना गहरा है कि इसे प्रश्न करने का साहस भी बहुत कम लोग करते हैं। इतिहास गवाह है, सबसे अधिक पसीना बहाने वाले लोग सबसे अमीर नहीं होते। मेहनत बनाम व्यवस्था खेत में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान महल में रहने वाले राजा से अधिक श्रम करता है। फिर भी धन राजा के पास होता है। यहां पहली सच्चाई प्रकट होती है। मेहनत और धन का संबंध सीधा नहीं है। यदि केवल मेहनत से धन आता तो दुनिया का हर मजदूर सम्राट होता, हर कुल्ली के पास खजाना होता और हर सैनिक स्वर्ण में डूबा होता। पर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो मेहनत नहीं, व्यवस्था को समझता है, जो हाथों से नहीं, मस्तिष्क से श्रम कराता है। मेहनत शक्ति है, पर शक्ति बिना दिशा के विनाशक होती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने श्रम में इतना डूब जाता है कि वह यह देख ही नहीं पाता कि उसका श्रम किसके लिए फल दे रहा है। मूल्य और निर्णय का महत्व धन वहां पैदा होता है जहां मूल्य पैदा किया जाता है, और मूल्य केवल श्रम से नहीं, समझ से जन्म लेता है। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, दूसरा व्यक्ति कुएं के स्थान का चुनाव करता है। पसीना पहले का बहता है, लाभ दूसरे का होता है। क्या यह अन्याय नहीं है? यह नियम है। धन कर्म का पुरस्कार नहीं है, धन बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है, वह स्वयं को बेचता है। जो व्यक्ति योजना बनाता है, वह दूसरों की मेहनत खरीदता है। यही अंतर राजा और सेवक में होता है। सेवक सोचता है, आज कितना काम करना है। राजा सोचता है, किससे काम करवाना है और कब रुक जाना है। सोच और सत्ता मेहनत अक्सर गरीबों को व्यस्त रखने का सबसे सफल हथियार होती है। उन्हें इतना थका दिया जाता है कि वे सोच ही ना सकें। सोच खतरनाक होती है, क्योंकि सोच प्रश्न पैदा करती है और प्रश्न व्यवस्था को हिलाते हैं। इसीलिए समाज मेहनत की पूजा करता है, पर बुद्धि से डरता है। धन वहां नहीं जाता जहां सबसे ज्यादा श्रम हो। धन वहां जाता है जहां निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने वाला व्यक्ति गलत भी हो सकता है, पर निर्णय ना लेने वाला हमेशा गरीब रहता है। जो केवल मेहनत करता है, वह समय बेचता है, और समय की कीमत सीमित होती है। जो व्यवस्था बनाता है, वह समय को नियंत्रित करता है, और समय पर कोई सीमा नहीं। गणना बनाम भावना, धन कभी भी थके हुए शरीर को नहीं चुनता। धन हमेशा तेज दिमाग को चुनता है। यह दिमाग भावुक नहीं होता। यह दया से नहीं, गणना से चलता है। यही कारण है कि सबसे अधिक मेहनती लोग अक्सर सबसे अधिक भावुक होते हैं। वे कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी खपा दी। पर जीवन खपाने से राज्य नहीं बनते। राज्य बनते हैं सही चालों से। धन उस व्यक्ति को मिलता है जो जानता है कब काम करना है और कब पीछे हटना है। जो जानता है किस युद्ध को लड़ना है और किससे दूर रहना है। हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, पर हर लड़ाई में उतरना निश्चित गरीबी है। चतुराई और रणनीति मेहनत करने वाला अक्सर गर्व करता है कि वह कितना ईमानदार है। पर क्या ईमानदारी के साथ बुद्धि भी है? यदि कोई व्यक्ति खुले मैदान में खड़ा होकर सत्य चिल्लाता है और शत्रु तीर चला देता है, तो मृत्यु सत्य की नहीं, मूर्खता की होती है। धन चतुर लोगों के पास जाता है, अच्छे लोगों के पास नहीं। यह वाक्य कड़वा है, पर सत्य है। अच्छाई भावना है, धन गणित है। जो गणित नहीं जानता, वह भावना के सहारे जीवन नहीं चला सकता। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है, वह परिणाम का इंतजार करता है। जो व्यक्ति रणनीति बनाता है, वह परिणाम तय करता है। निष्कर्ष, इतिहास में राजा कम थे, सेवक अधिक। गरीबी मेहनत की कमी नहीं है, गरीबी समझ की कमी है। धन कभी पसीने को नहीं देखता, धन निर्णय को देखता है। जो व्यक्ति जीवन भर केवल मेहनत करता है, वह दूसरों के सपनों को पूरा करता है। जो व्यक्ति सोचता है, चुनता है और चाल चलता है, वह इतिहास रचता है।
धन उसका अनुसरण करता है जो मार्ग बनाता है, न कि उसका जो केवल चलता रहता है। मेहनत की पराकाष्ठा ही सफलता की गारंटी है। यह वह सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। यदि पसीना बहाना ही धन की एकमात्र शर्त होती, तो तपती धूप में पत्थर तोड़ने वाला मजदूर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट होता। सत्य यह है कि संसार की व्यवस्था श्रम से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और निर्णय से संचालित होती है। इतिहास साक्षी है कि धन कभी शरीर की थकान का पुरस्कार नहीं रहा, बल्कि वह हमेशा उस तीक्ष्ण बुद्धि का अनुसरण करता है जो व्यवस्थाओं को बनाना और समय को नियंत्रित करना जानती है। जहां एक आम व्यक्ति अपनी मेहनत बेचता है, वहीं एक विजेता दूसरों की मेहनत को दिशा देकर साम्राज्य खड़ा करता है। यह लेख उस गहरे भ्रम की परतों को खोलता है जिसमें फंसा व्यक्ति केवल चलने में विश्वास रखता है, जबकि मार्ग बनाने वाला पूरी दुनिया पर राज करता है। अंत में सत्य यही है कि संसार पसीने का नहीं, परिणाम का सम्मान करता है। जो केवल मेहनत करता है, वह दूसरों के साम्राज्य की नींव बनता है। जो सोचता है, वह स्वयं साम्राज्य खड़ा करता है। जीवन का संघर्ष केवल शरीर थकाने के लिए नहीं, बल्कि मस्तिष्क को धार देने के लिए होना चाहिए। याद रखें, भाग्य और धन कभी थके हुए पैरों का पीछा नहीं करते। वे हमेशा एक जागृत और चतुर मस्तिष्क का अनुसरण करते हैं। अंततः यह संसार एक विशाल रंगमंच है जहां दो तरह के लोग हैं। एक वे जो कथा लिखते हैं, और दूसरे वे जो उस कथा के पात्र मात्र हैं। मेहनत करना बुरा नहीं है, लेकिन केवल मेहनत पर गर्व करना आत्मघाती है। यदि आप केवल अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप केवल जीवित रहने का साधन जुटा रहे हैं। पर यदि आप अपने मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपना भाग्य लिख रहे हैं। याद रखें, सूरज दिन भर तपता है और रोशनी देता है, पर उसका लाभ वह उठाता है जो सही समय पर अपनी खिड़कियां खोल देता है। धन, सत्ता और सम्मान कभी भी उस व्यक्ति की चौखट नहीं चूमते जो केवल थकना जानता है। ये उनके दास बनते हैं जो रुकना, सोचना और सही समय पर सही चाल चलना जानते हैं। इतिहास पसीने की बूंदों को नहीं, लिए गए निर्णयों के परिणामों को दर्ज करता है। अब यह आपको तय करना है कि आप ताउम्र दूसरों के बनाए रास्तों पर धूल बनकर उड़ना चाहते हैं, या स्वयं वह मार्ग बनना चाहते हैं जिस पर दुनिया चलने को मजबूर हो जाए। क्योंकि अंत में जीवन खपा देने से राज्य नहीं मिलते। राज्य मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ सही चालो मेहनत। एक किराया है जो आपको इस दुनिया में रहने के लिए देना ही पड़ता है। लेकिन बुद्धि वह निवेश है जो आपको इस दुनिया का मालिक बनाती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी गणनाओं, कैलकुलेशंस से ऊपर रखता है, वह अक्सर दूसरों के बनाए रास्तों पर धूल फेंकता है। याद रखें, शेर जंगल का राजा अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति और सही समय पर वार करने की कला की वजह से है। हाथी उससे कहीं ज्यादा बलवान और मेहनती है, लेकिन वह फिर भी किसी और के इशारे पर चलता है। अंत में सत्य यही है कि संसार पसीने का नहीं, परिणाम का सम्मान करता है। जो केवल मेहनत करता है, वह दूसरों के साम्राज्य की नींव बनता है। जो सोचता है, वह स्वयं साम्राज्य खड़ा करता है। जीवन का संघर्ष केवल शरीर थकाने के लिए नहीं, बल्कि मस्तिष्क को धार देने के लिए होना चाहिए। याद रखें, भाग्य और धन कभी थके हुए पैरों का पीछा नहीं करते। वे हमेशा एक जागृत और चतुर मस्तिष्क का अनुसरण करते हैं। अब चुनाव आपका है। आपको तौम्र केवल एक साधन बने रहना है, या उस व्यवस्था का स्वामी जो इतिहास लिखती है। मेहनत एक किराया है जो आपको इस दुनिया में रहने के लिए देना ही पड़ता है। लेकिन बुद्धि वह निवेश है जो आपको इस दुनिया का मालिक बनाती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी गणनाओं, कैलकुलेशंस से ऊपर रखता है, वह अक्सर दूसरों के बनाए रास्तों पर धूल फेंकता है। याद रखें, शेर जंगल का राजा अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति और सही समय पर वार करने की कला की वजह से है। हाथी उससे कहीं ज्यादा बलवान और मेहनती है, लेकिन वह फिर भी किसी और के इशारे मनुष्य सदियों से एक भ्रम में जीता आया है। वह मानता है कि जितनी अधिक मेहनत करेगा, उतना अधिक धन आएगा। यह भ्रम इतना गहरा है कि इसे प्रश्न करने का साहस भी बहुत कम लोग करते हैं। इतिहास गवाह है, सबसे अधिक पसीना बहाने वाले लोग सबसे अमीर नहीं होते।
मेहनत बनाम व्यवस्था खेत में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान महल में रहने वाले राजा से अधिक श्रम करता है। फिर भी धन राजा के पास होता है। यहां पहली सच्चाई प्रकट होती है। मेहनत और धन का संबंध सीधा नहीं है। यदि केवल मेहनत से धन आता तो दुनिया का हर मजदूर सम्राट होता, हर कुल्ली के पास खजाना होता और हर सैनिक स्वर्ण में डूबा होता। पर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो मेहनत नहीं, व्यवस्था को समझता है, जो हाथों से नहीं, मस्तिष्क से श्रम कराता है। मेहनत शक्ति है, पर शक्ति बिना दिशा के विनाशक होती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने श्रम में इतना डूब जाता है कि वह यह देख ही नहीं पाता कि उसका श्रम किसके लिए फल दे रहा है। मूल्य और निर्णय का महत्व धन वहां पैदा होता है जहां मूल्य पैदा किया जाता है, और मूल्य केवल श्रम से नहीं, समझ से जन्म लेता है। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, दूसरा व्यक्ति कुएं के स्थान का चुनाव करता है। पसीना पहले का बहता है, लाभ दूसरे का होता है। क्या यह अन्याय नहीं है? यह नियम है। धन कर्म का पुरस्कार नहीं है, धन बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वह स्वयं को बेचता है। जो व्यक्ति योजना बनाता है वह दूसरों की मेहनत खरीदता है। यही अंतर राजा और सेवक में होता है। सेवक सोचता है आज कितना काम करना है, राजा सोचता है किससे काम करवाना है और कब रुक जाना है। सोच और सत्ता मेहनत अक्सर गरीबों को व्यस्त रखने का सबसे सफल हथियार होती है। उन्हें इतना थका दिया जाता है कि वे सोच ही ना सकें। सोच खतरनाक होती है क्योंकि सोच प्रश्न पैदा करती है और प्रश्न व्यवस्था को हिलाते हैं। इसीलिए समाज मेहनत की पूजा करता है, पर बुद्धि से डरता है। धन वहां नहीं जाता जहां सबसे ज्यादा श्रम हो। धन वहां जाता है जहां निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने वाला व्यक्ति गलत भी हो सकता है, पर निर्णय ना लेने वाला हमेशा गरीब रहता है। जो केवल मेहनत करता है वह समय बेचता है, और समय की कीमत सीमित होती है। जो व्यवस्था बनाता है वह समय को नियंत्रित करता है, और समय पर कोई सीमा नहीं।